एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो एक शॉर्ट टॉपिक पर रहने वाली है जो कि बेस्ड रहेगा कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। देखिए, जब भी आप एक्सपेंस या इनकम की बात करते हैं तो उसको दो तरीके से देखा जाता है। पहला, या तो वो कैपिटल नेचर की होती हैं, यानी उनकी प्रकृति कैपिटल की होती है, पूंजीगत होती है, या फिर वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, आयगत प्रकृति उनकी होती है। अब क्या मतलब होता है कैपिटल का, क्या मतलब होता है रेवेन्यू का, वो ही हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब देखिए, कैपिटल और रेवेन्यू दो तरीके के एक्सपेंस आपके सामने आएंगे। कैपिटल एक्सपेंस हम कैसे पहचानेंगे कि कोई खर्चा कैपिटल नेचर का है? तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो कि बेनिफिशियल हो फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी आप कोई खर्चा कर रहे हो और उस खर्चे से होने वाला जो प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट नहीं, बेनिफिट जो है आपका, वो आपका 1 साल से ज़्यादा समय तक चलेगा। यानी आपने जो खर्चा किया है उसका असर आपको 1 से ज़्यादा सालों में देखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोई खर्चा अगर किया जाता है तो, यानी पहले वाले का ही ये कहने का दूसरा तरीका हो गया। क्योंकि हम कोई भी खर्चा करेंगे जो 1 साल से ज़्यादा तक हमको बेनिफिट पहुंचाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाएगा ही। ठीक है। और तीसरा लिखा है मैंने नॉन रिकरिंग नेचर। क्या मतलब है नॉन रिकरिंग का? कि जो बार बार नहीं होता है। ठीक है, जैसे जो हमारा डेली का रूटीन होता है वो एक रिकरिंग प्रोसेस है कि आप सुबह उठोगे, फ्रेश होगे, खाना खाओगे, अपने ऑफिस वर्क स्कूल वगैरह जाओगे, वापस आकर, मतलब वो एक रूटीन है, वो रिकरिंग चीज़ है, वो रोज़ रोज़ होने वाली चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि आप रोज़ नहीं करते हो, कभी कभार करते हो, वो हो जाएगी नॉन रिकरिंग। इसी तरीके से बिजनेस में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हर थोड़े समय पर होते रहते हैं, वो होते हैं रिकरिंग नेचर के। और जो खर्चे ऐसे नहीं होते हैं जो कि थोड़े थोड़े समय पर होने वाले हैं, ऐसे खर्चे नहीं हैं, उन्हें अपन कहते हैं नॉन रिकरिंग नेचर वाले एक्सपेंसेस। तो ये तीनों जो खर्चे होते हैं ना, ये होते हैं कैपिटल नेचर वाले खर्चे। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो मैंने लिखा है सबसे पहले परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी किसी भी फिक्स्ड एसेट को आप परचेज करते हो तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि वो आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए भी होता है। अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हो तो वो आप 1 साल से ज़्यादा तक ही उससे वर्क करवाने वाले हो। फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी, वापस वही उदाहरण ले ले, अगर आपने कोई मशीन परचेज करी है तो उस मशीन के आने से आपके बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नॉन रिकरिंग नेचर होगा उसका, क्योंकि आप बार बार मशीन या मशीनरीज तो खरीदते नहीं हो, तो जो काम आप बार बार नहीं करते हो वो नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझें आप कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक कैपिटल एक्सपेंस है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाना, हम हमारे बिजनेस के लिए बिल्डिंग बनाई है हमने, वो भी कैपिटल नेचर का है। और एक मैंने लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि एक्सपेंस के साथ साथ आप लॉस को भी कवर कर लीजिए कि अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स बेची है और उस पर लॉस हो गया, यानी 10,000 की थी, आप 8,000 में ही बेच पाए, 2,000 का लॉस हो गया, तो वो लॉस किस नेचर का होगा? वो कैपिटल नेचर का लॉस होगा। अब हम समझते हैं रेवेन्यू नेचर। अब रिकरिंग को हम समझें तो वो कैपिटल से उल्टा हो जाएगा। पहला पॉइंट बेनिफिशियल फॉर द करंट ईयर, ये 1 से ज़्यादा साल के लिए बेनिफिट देता था ये वाला खर्चा, और ऐसा खर्चा जो केवल करंट टाइम पीरियड में, यानी उसी साल में हमको फ़ायदा पहुंचाएगा, वो होगा रेवेन्यू नेचर का खर्चा। उसके बाद टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, यानी यहाँ पर तो था कि कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंस किया जा रहा था, और यहाँ है कि अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, कि हाँ भाई, हम आज की तारीख में अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो कमाने के लिए हमें जो खर्चा करना पड़ रहा है ना, वो रेवेन्यू वाला खर्चा होता है। और तीसरा रिकरिंग नेचर, यानी वो खर्चा जो हर थोड़े समय में होता रहता है, या फिर हर साल वो खर्चा होना ही है, फिक्स है कि वो हमको करना पड़ेगा। ठीक है, वो होता है हमारा रिकरिंग, यानी कि रिकरिंग को माना जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं सारे, वो सब रेवेन्यू ही है। मान लीजिए सैलरी दी जानी है,
सैलरी दी जानी है तो वो हम उसी मंथ की देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस मंथ की सैलरी देकर उसका फ़ायदा आगे कभी उठा पाएंगे। वही उसने वर्कर ने काम किया, हमने उसको सैलरी दे दी, बात वहीं ख़त्म। इसके अलावा और क्या हो सकता है? रेंट पे करना हो सकता है। ठीक है, हम रेंट भुगतान करते हैं, पे करते हैं, तो वो हमें हर महीने या हर साल जैसा भी है वैसा पे करना ही है। ऐसा नहीं है कि हमने आज पे कर दिया बस अब हमको आगे इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, नहीं। आपने एक महीना यूज़ करा, आपने रेंट पे किया, फिर दूसरे महीने यूज़ करोगे, फिर रेंट पे करोगे, तो ये रिकरिंग नेचर हो गया। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम, तो रेवेन्यू नेचर का और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब रेवेन्यू नेचर के ही एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन कुछ अच्छा समझा जाए, बेनिफिशियल फॉर द करंट ईयर। एक जैसे आप सुनेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, देखिए यहाँ एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए। मान लीजिए एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आप उस बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाते हो, तो वो खर्चा कौन सा होगा? कैपिटल नेचर का। मान लो आपने एक फ्लोर बनवा दिया, तो वो खर्चा कौन सा होगा? कैपिटल नेचर का। लेकिन अगर आपने उसकी रंगाई पुताई करवाई है, यानी कि उसकी रिपेयर करवाई है, तो वो होगा रेवेन्यू नेचर। क्योंकि जब बिल्डिंग्स में काम होता है तो हर साल वहाँ पर रंग रोगन का कार्यक्रम होता है, हर साल रिपेयरिंग होती है। यानी जो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस नाम से खर्चा आता है ना, वो रिकरिंग नेचर का होता है कि वो हर साल होता रहता है या फिर हर 8 महीने में होता रहता है। ये चलते रहते हैं काम, रिपेयर वगैरह के कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो ये रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, तो आई होप आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि कैपिटल नेचर में क्या फ़र्क है और रेवेन्यू नेचर में क्या फ़र्क है। अब लगे हाथ हम इनकम या फिर प्रॉफिट्स की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनकम भी दो तरीके से डिवाइड हो जाएगी। एक होगा कैपिटल नेचर वाली इनकम और एक होगी आपकी रेवेन्यू नेचर वाली इनकम। ठीक है, तो जो कैपिटल नेचर वाली इनकम होगी उसको समझते हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कैपिटल कलेक्शन, यानी कि जब हम बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जुगाड़ करते हैं कि हाँ यहाँ से पैसा आ जाए, यहाँ से पैसा आ जाए, तो जहाँ से पैसा आता है ना, तो पैसा आने को वो इनकम है हमारे लिए, तो वो होती है कैपिटल नेचर की इनकम। जैसे हम लोन लेते हैं या फिर हम शेयर इशू करते हैं, इन चीज़ों से हमारे पास पैसा आता है। और वो पैसा प्रॉफिट के रूप में नहीं आता है, वो पैसा इसलिए आता है कि हम बिजनेस को चलाएं। तो ये जो इनकम हुई है ना, ये आपकी कैपिटल नेचर की इनकम होती है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ठीक है, कहीं पर अपना पैसा लगाया है, किसी और कंपनी के शेयर्स में लगाया है और वहाँ से उसको कोई प्रॉफिट हो जाता है, वहाँ से कोई इनकम हो जाती है, तो उसे कहा जाएगा कैपिटल नेचर की इनकम। ठीक है, तीसरा पॉइंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वहाँ हमने पढ़ा था जब एक्सपेंस की बात कर रहे थे तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन अगर लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाए तो वो एक तरीके से हमारे लिए इनकम एंड प्रॉफिट वाली चीज़ हो जाएगी, तो वो कैपिटल नेचर में यहाँ पर प्रॉफिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो एक दो एग्जाम्पल तो मैंने यहीं दे दिए कि शेयर इश्यू से पैसा अगर हमारे पास आता है, हम लोन ले लेते हैं उससे पैसा आता है, डिबेंचर एट्सेट्रा कुछ इशू कर देते हैं उससे पैसा आ जाता है, ये सब कैपिटल इनकम हमारे लिए हो जाती है। अब जब मान लीजिए हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ से हमको डिविडेंड मिल गया, ठीक है, डिविडेंड मिल गया या फिर किसी और तरीके का उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिल गया, तो ये कैपिटल इनकम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमने कुछ बेचा था और उस पर हमको प्रॉफिट हो गया, बेचा इन सेंस कोई फिक्स्ड एसेट्स बेची थी, मान लो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, हमने फर्नीचर बेच दिया, 10,000 रुपये का फर्नीचर पड़ा था, 12,000 में बेच दिया हमने, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो कैपिटल नेचर की इनकम होगी। अब हम समझ रहे हैं रेवेन्यू इनकम्स या फिर प्रॉफिट क्या होंगे। तो पहला पॉइंट रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब हमें सेल्स से जो अमाउंट रिसीव्ड होता है वो, ठीक है, तो सेल्स से जब हमें अमाउंट रिसीव्ड होगा तो वो किस तरह की इनकम मानी जाएगी? वो रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी।
दूसरा मैंने लिखा है कोई फीस कमीशन, अगर ऐसी चीज़ हमें बिजनेस में रिसीव्ड होती है तो वो रेवेन्यू नेचर की मानी जाती है। ये माना जाता है कि हाँ बिजनेस कुछ सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, तो उसके बदले में फीस या कमीशन हमें मिल रहा है। तीसरा रिकवरी ऑफ रेवेन्यू लॉस, यानी अगर रेवेन्यू टाइप का कोई लॉस पहले हुआ है तो उस समय तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू लॉस था, लेकिन अब मान लीजिए उस लॉस की भरपाई हो गई है तो फिर वो यानी रिकवर हो गया। अब वो लॉस नहीं रहा, तो जब वो लॉस नहीं रहा तो वो एक तरीके से इनकम बन जाएगा और वो फिर इनकम रेवेन्यू टाइप की कहलाएगी, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। पहला सेल्स, सीधा सा एग्जाम्पल। दूसरा कोई भी फीस हो गई, कोई कमीशन हो गया, ये सब चीज़ें आ गई तो हमारा रेवेन्यू नेचर। तीसरा रिकवरी ऑफ रेवेन्यू लॉस का अगर अपन देखें तो एक चीज़ आएगी बैड डेट्स रिकवर, ये अगर आता है तो ये हमारी रेवेन्यू इनकम होती है। क्या मतलब होता है इसका, कि जब हम किसी से पैसा मांगते हैं और हमें लगता है कि ये पैसा नहीं देगा तो हम उसे डूबत मान लेते हैं कि ये हमें पैसा नहीं देगा। तो मान लीजिए 2000 रुपये मांगते थे, हमने खूब ही घना ही मांग लिया उससे कि भाई दे दो, उसने नहीं दिया तो हमने हमारे खातों में दिखा दिया कि भाई ये बैड डेट है, ये डूब गए पैसे, ये हमको नहीं देगा, तो उस समय तो लॉस हो गया। लेकिन अचानक उसकी अंतरात्मा जागी और उसने 5 महीने बाद हमें वो 2000 रुपये लौटा दिए, प्लस 500 रुपये और दिए, बोले इतना टाइम हो गया तो 500 रुपये और रखो। तो अब क्या हुआ कि उन बैड डेट की रिकवरी हो गई। तो ये जो रिकवरी हुई है, इनकम हुई है, ये अब रेवेन्यू नेचर की ही मानी जाएगी, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू नेचर के इनकम और लॉसेस या फिर एक्सपेंडिचर, इनका अफेक्ट पड़ता है P&L अकाउंट पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। और जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं या फिर कैपिटल नेचर की इनकम होती है, उसका इफेक्ट पड़ता है सीधे आपकी बैलेंस शीट पर, ठीक है। अब एक चीज़ और आपके सामने आती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है कि वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी थोड़े थोड़े समय पर होने वाले एक्सपेंस होते हैं। लेकिन उन एक्सपेंडिचर्स का जो बेनिफिट होता है हमें, वो बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा समय तक मिलता रहता है। तो अब यहाँ पर समस्या आ जाती है कि भाई ये तो मिक्स हो गया, ठीक है, कि इसमें कैपिटल की भी प्रॉपर्टी आ गई और इसमें रेवेन्यू की प्रॉपर्टी भी आ गई। तो इसको देखा गया कि भाई इसका बेसिक नेचर कैसा है, तो बेसिक नेचर तो इसका रेवेन्यू वाला ही था। फॉर एन एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि हमने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया और थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा कर दिया हमने बैनर वैनर लगवा दिए पूरे शहर में कि हमारा ये प्रोडक्ट है ये। तो ये क्या हो गया, वैसे तो ये रिकरिंग खर्चा होता है, हम खुद अपने बिजनेस की थोड़े थोड़े समय पर प्रमोशन करते रहते हैं, पैम्फलेट छपवाते रहते हैं, ठीक है। बस उस एडवर्टाइजमेंट में और इस एडवर्टाइजमेंट में क्या फ़र्क है कि ये थोड़ा हैवी खर्चा कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन तो ये वाला नेचर तो रेवेन्यू का हो गया। लेकिन अब ये एडवर्टाइजमेंट करने से क्या हुआ कि पूरे शहर में आपका नाम हो जाएगा और आपका बिजनेस जो है वो आने वाले कुछ सालों तक एक आपके बिजनेस की नाम हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर वो सामान मिलता है। तो यानी कि इस खर्चे का बेनिफिट कब तक होगा, 1 साल से ज़्यादा समय तक, इसीलिए इसको कैपिटल भी माना जाएगा। लेकिन क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का होता है इसलिए ये बोला गया कि भाई है तो ये बेसिक इसका रेवेन्यू टाइप ही। तो बोले फिर इसको क्या नाम दें, तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, इसका बेस तो रेवेन्यू ही है ना, तो इसको आप नाम दे दो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेफर्ड मतलब जो थोड़े समय तक के लिए और रुका हो, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि है तो इसका नेचर रेवेन्यू वाला ही, लेकिन इसमें कैपिटल की भी प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसका नाम रेवेन्यू एक्सपेंस ना बोलकर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इसको बोला गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करी जाती हैं, ठीक है। अगर रिसर्च वगैरह करी जाती है बिजनेस पर, उस पर कोई पैसा खर्च किया जाता है, तो वो भी एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन में ही आता है, क्योंकि हम हमारे बिजनेस में थोड़े थोड़े समय पर खर्चा करते रहते हैं कि भाई हम किसी को बोलते हैं चल तुम उस एरिया में जाकर देख कर आओ कैसा माहौल है, क्या कितने रुपए में चीज़ बिक रही है, हमारी वाली चीज़ भी ऐसी है, तो जाके पता करके आओ। वो भी रिसर्च हो गई एक तरीके से।
तो हम क्या करते हैं, इस तरह से रिसर्च पर थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करते रहते हैं, तो इसीलिए वो रिकरिंग नेचर का होता है, यानी रेवेन्यू होता है। लेकिन कई बार हम थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा कर देते हैं और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पता कर लेते हैं कि भाई अच्छा ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, हम भी इस मशीन को ऐसे चेंज कर देते हैं तो अब हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। यानी हमने कुछ ऐसी रिसर्च कर ली कि हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आगे के समय तक होता ही रहेगा। तो यानी कि जब ये ज़्यादा खर्चा कर दिया गया रिसर्च पर, तो वो चेंज हो जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, मतलब आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ आना चाहिए। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जितने भी दे रहा हूँ, आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ आना चाहिए, तो आप आसानी से पता कर लोगे क्या कैपिटल है, क्या रेवेन्यू है और क्या डेफर्ड रेवेन्यू है। तो आई होप आपको समझ आया होगा वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।